कर्ण के कवच कुंडल केवल आभूषण नहीं थे, वे स्वयं कर्ण की पहचान थे। कहा जाता है कि कर्ण जब जन्मे तो उनके शरीर से स्वर्ण समान तेजस्वी कवच और कुंडल जुड़े हुए थे। ये किसी शस्त्रकार द्वारा बनाए गए कवच नहीं थे, बल्कि सूर्यदेव के दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक थे। इन कवच कुंडलों की सबसे बड़ी शक्ति यह थी कि जब तक वे कर्ण के शरीर पर थे, तब तक कोई भी अस्त्र, चाहे वो कितना ही घातक क्यों न हो, कर्ण का वध नहीं कर सकता था। युद्ध भूमि में कर्ण लगभग अमर थे। कवच कर्ण के सीने को ढकता था और कुंडल उनके कानों में चमकते थे। इनसे निकलने वाला तेज शत्रुओं के मन में भय पैदा कर देता था। देवता, दानव और मानव सभी इस रहस्य को जानते थे कि कर्ण की वास्तविक शक्ति उसके कवच कुंडल में ही निहित है। पर यह दिव्यता केवल सुरक्षा नहीं देती थी, यह कर्ण के जीवन की परीक्षा भी थी। जब इंद्रदेव ने ब्राह्मण के रूप में कर्ण से दान मांगा और कवच कुंडल की मांग रखी, तो कर्ण समझ गया कि यह उसके प्राणों का प्रश्न है। फिर भी कर्ण ने मना नहीं किया। उसने बिना किसी शर्त अपने शरीर से कवच कुंडल अलग कर दिए। जिस कवच ने उसे अजेय बनाया था, उसी को त्याग देना कर्ण के लिए सबसे बड़ा बलिदान था। उस क्षण कर्ण ने अपने प्राणों की सुरक्षा नहीं, अपने वचन की रक्षा चुनी। कवच कुंडल चले गए, पर कर्ण की महानता अमर हो गई। कर्ण के कवच कुंडल हमें ये सिखाते हैं कि वास्तविक शक्ति शरीर की रक्षा में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने में होती है।